स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अब रिलीज होने वाली है और वैसे तो ये स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज की फोर्थ मूवी है। लेकिन पीटर पार्कर की लाइफ में अभी तक क्या कुछ हो चुका है वो समझने के लिए आपको एटलीस्ट 6 मूवीज देखनी पड़ेंगी। और इस मूवी के ट्रेलर में जितने कैरेक्टर्स इस बार इंट्रोड्यूस करे गए हैं उसको समझने के लिए आपको एटलीस्ट मार्वल की 2 और सीरीज देखनी पड़ेंगी। लेकिन क्योंकि मूवी रिलीज होने वाली है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के अब 6 मूवीज देखो, 2 सीरीज देखो और हर कॉम्प्लिकेशन समझो, तो मैं आ गया हूं आपके लिए एक रिकैप करने और आपको समझाने के इस बार मार्वल स्पाइडरमैन में कौन कौन से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्पाइडरमैन की कहानी अब तक कहां तक पहुंच चुकी है और पीटर पार्कर की लाइफ में हम इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिलीज से पहले एक क्विक रिकैप। तो पीटर पार्कर से हम पहली बार मिले थे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के टाइम पे, जहां पर टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन और स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया था। तो दोनों अपनी अपनी टीम्स बनाते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल पाए और तब टोनी स्टार्क अपनी रिसर्च से ढूंढ के निकालते हैं पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन को, और वो अपनी टीम में पीटर पार्कर को लेकर जाते हैं और वो कैप्टन अमेरिका से लड़ते हैं। उनके बीच में फाइट होती है, डिस्प्यूट होता है और इस मूवी के एंड में आपको एक हिंट मिल जाता है कि टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर के बीच में एक मेंटोर और एक स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप जरूर बन सकता है। तो अगली बार जब हम स्पाइडरमैन से मिलते हैं तो वो है स्पाइडरमैन होमकमिंग। इस मूवी में पीटर पार्कर और टोनी स्टार्क के बीच में एक जो है मेंटर और एक स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने वाला होता है। और इस मूवी का विलन है वल्चर, जो लोकी की जो आर्मी आई थी चिटोरी, उनकी टेक्नोलॉजी को सेल कर कर पैसे कमा रहे होते हैं। और यहां पर आप देखते हो कि पीटर पार्कर और टोनी स्टार्क के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। पीटर पार्कर को लगता है कि टोनी स्टार्क उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं और धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप डेवलप होता है, आगे बढ़ता है और पीटर पार्कर मैच्योरिटी से समझ पाता है कि एक्चुअली में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और यहां पर पीटर पार्कर की एक्चुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगली बार जब हम पीटर पार्कर से मिलते हैं तो वो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जहां पर पीटर पार्कर को देखता है कि टोनी स्टार्क को और अर्थ को उसकी जरूरत है, तो वो फटाफट टोनी स्टार्क को हेल्प करने में लग जाता है, एलियन आर्मी से फाइट करने में लग जाता है और टोनी स्टार्क को बचाने के लिए, डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे एक एलियन शिप में चले जाता है। वहां पर टोनी स्टार्क पीटर पार्कर को एवेंजर बना देते हैं, जो उनका एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था। और धीरे धीरे वो एक एलियन प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं, थैनोस से वहां पे फाइट होती है। लेकिन हम सबको याद है कि थैनोस ने वहां पे एक स्नैप किया था, उसके पास सारे इंफिनिटी स्टोन्स आ गए थे और आधे सुपर हीरोज जो है वो डस्ट में कन्वर्ट हो गए थे और उनमें से एक था पीटर पार्कर। और यहां पर टोनी स्टार्क का एक बहुत ही इमोशनल सीन नजर आता है व्हेन पीटर पार्कर इज बेगिंग हिम टू नॉट टू लेट हिम गो और टू सेव हिम एंड टोनी स्टार्क इज हेल्पलेस। और वहां पर टोनी स्टार्क की जो है हिम्मत आपको पहली बार टूटते हुए नजर आती है और यहां पर हम पीटर पार्कर को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में छोड़ के चले आते हैं। तो अगली बार जब हम पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन से मिलते हैं वो है एवेंजर्स एंड गेम, जहां पर जितने भी बचे हुए एवेंजर्स हैं वो लोग टाइम ट्रैवल करके पास में जाते हैं, सभी इंफिनिटी स्टोन्स को ढूंढ निकालते हैं और स्नैप करके सभी सुपर हीरोज को वापस ले आते हैं। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम की जो एंडिंग है वो शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे सैड एंडिंग में से एक है, क्योंकि हम सबको याद है कि टोनी स्टार्क ने सबको बचाने के लिए किया था एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस और उन्होंने स्नैप करके थैनोस और उनकी पूरी आर्मी को वैनिश कर दिया था, लेकिन जिसके बदले में टोनी स्टार्क हिमसेल्फ डाइड। और पीटर पार्कर आपको नजर आते हैं, ही इज क्राइंग, ही इज डिस्ट्रॉट, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है, सैड लग रहा होता है, एज इफ ही इज लूजिंग अ फादर फिगर। और यहां पर आपको पहली बार नजर आता है कि पीटर पार्कर माइट नॉट बी अ चाइल्ड एनीमोर, ही इज एक्चुअली ग्रोइंग अप। अगली बार जब हम स्पाइडरमैन से मिलते हैं तो वो है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो इस मूवी का जो विलन है वो है मिस्टीरियो, जो पहले टोनी स्टार्क के अंडर काम कर चुका था। तो इस मूवी का सेटअप ये है कि पीटर पार्कर के लिए टोनी स्टार्क बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारी हेल्प और एक एआई गैजेट छोड़ के गए। जैसे टोनी स्टार्क के पास जार्विस था, वैसे ही पीटर पार्कर के लिए टोनी स्टार्क छोड़ के गए थे ईडिथ, जो वो अपने ग्लासेस से एक्सेस कर सकता था। लेकिन पीटर पार्कर को लगता है कि मिस्टीरियो जो है वो एक अच्छा दोस्त है, उसका मेंटोर बन सकता है और वो अपने वो ईडिथ ग्लासेस मिस्टीरियो को दे देता है, जिसका वो फिर मिसयूज करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होती है, दोनों के बीच में बहुत अच्छा फाइट सीक्वेंस आता है, लेकिन पीटर पार्कर मिस्टीरियो को हरा देता है और अपनी डाइंग ब्रेथ के साथ मिस्टीरियो सारी दुनिया को ये रिवील करके चले जाता है कि पीटर पार्कर ही है स्पाइडरमैन। तो अभी तक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी पूरी दुनिया से हिडन थी, लोगों को नहीं पता था कि वही स्पाइडरमैन है, लेकिन अब सारी दुनिया को पता चल चुका है दैट पीटर पार्कर इज स्पाइडरमैन।
तो अगली बार जब हम स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर से मिलते हैं तो वो है स्पाइडरमैन नो वे होम, जहां पर अब सारी दुनिया को पता चल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन पीटर को रियलाइज होता है कि यार उसकी आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से उसके जो अपने लोग हैं यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड एमजे, उसका दोस्त, उसकी आंट, सबको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हेल्प मांगने कि यार आप मेरी हेल्प करो, कोई ऐसा स्पेल चलाओ जिससे हर कोई भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल जो है वो बहुत गलत चले जाता है और जितने भी मल्टीवर्स हैं वो जो है स्पाइडरमैन की जो टाइमलाइन है, जो यूनिवर्स है, इसके साथ क्रैश करने शुरू कर जाते हैं। तो स्पेल गलत होने के बाद जब सारे मल्टीवर्स इस वाले स्पाइडरमैन की टाइमलाइन में क्रैश होने लगते हैं तो हम देखते क्या है कि आज तक हमने जितने भी स्पाइडरमैन की फिल्म्स देखी हैं, चाहे फिर वो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो, एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन हो और ऑब्वियसली टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन, ये तीनों स्पाइडरमैन्स एक ही टाइमलाइन में आ जाते हैं। लेकिन इनके साथ साथ कौन आता है? इन तीनों टाइमलाइन के विलेन, चाहे फिर वो ग्रीन गॉब्लिन हो, सैंडमैन हो, डॉक्टर ऑक्टेवियस हो या फिर इलेक्ट्रो हो, लिजर्ड हो, ये सभी विलेन्स एक टाइमलाइन में आ जाते हैं और तीनों स्पाइडरमैन्स मिलके इन विलेन्स का सामना करते हैं। इस मूवी में आंट मे की डेथ हो जाती है और वो डिलीवर करती है स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सबसे आइकॉनिक लाइन जो हर फिल्म, हर कॉमिक बुक में या तो अंकल बेन या आंट मे ने बोली है, एंड द लाइन इज विद ग्रेट पावर comes great responsibility and पीटर पार्कर फाइनली अंडरस्टैंड्स कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको आगे क्या रोल निभाना है। तो सभी स्पाइडरमैन यानी कि तीनों स्पाइडरमैन जो इस टाइमलाइन में आ चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर इन विलेंस को हराने के साथ साथ लग जाते हैं कि उस स्पेल के इफेक्ट को रिवर्स कर दिया जाए, उस स्पेल को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि जैसे ही वो स्पेल खत्म हो जाता है अब हर कोई भूल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लोग पीटर पार्कर को ही भूल चुके हैं। तो यानी कि चाहे एमजे हो या फिर उसका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई भी यूनिवर्स में जो पीटर पार्कर को जानता था वो अब उसे भूल चुका है। सो पीटर पार्कर इज नाउ ऑल अलोन। और यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का प्रेमिस। ये मूवी यहीं से स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि पीटर पार्कर जो है वो एक अकेले न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में बैठा हुआ है और अपने सूट को अपने हाथ से सिल रहा है। ना उसके पास कोई फैंसी गैजेट्स है, ना उसके कोई फ्रेंड्स है, ना कोई फैमिली। हर कोई भूल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन था और उसका लाइफ में, उसका इस यूनिवर्स को बचाने में क्या रोल रह गया है। और यार एक तरीके से जिस स्पाइडरमैन को हम लोग मूवीज में देखते हैं, जिसके बारे में हम कॉमिक्स में पढ़ते हुए आए हैं, आप उसको इसकी एक्चुअल बिगिनिंग मान सकते हो। क्योंकि स्पाइडरमैन के पास अगर हम थ्योरेटिकली देखें ना कभी कोई फैंसी गैजेट्स रहे हैं, ना कोई हेल्प रही है। वो तो एक अकेला बंदा था जो लगा हुआ था सबकी हेल्प करने में, द फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो यहां पर जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, ही इज कमिंग बैक टू दैट ओरिजिनल प्रेमिस दैट ही इज अ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन हु इज ट्राइंग टू सेव एवरीवन। तो अब बात करते हैं कि अभी तक ब्रांड न्यू डे के जितने भी ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं उसमें कौन कौन से नए कैरेक्टर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। फिर एक कैरेक्टर जो सबसे प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है वो है फ्रैंक कैसल उर्फ आपका पनिशर। दूसरा हमें नजर आ रहा है मार्क रफेलो का हल्क। और तीसरा हमें एक एनिमी, एक विलन जो नजर आ रहा है वो है द हैंड, जिनके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो द पनिशर है उसकी मार्वल ने एक डेडिकेटेड सीरीज बनाई हुई है द पनिशर, जिसको देखने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस बंदे के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। ये एक ट्रेंड सोल्जर, एक मरीन है जिसकी फिलॉसफी स्पाइडरमैन से बिल्कुल अलग है। इसका यह मानना है कि अगर दुनिया में किसी ने कुछ खराब किया है, अगर कोई विलन है, तो उसको जान से मार देना ही एक सही आइडिया, एक सही ड्यूटी बनती है एक हीरो की। तो इसको आप एक एंटाई हीरो भी बोल सकते हो। लेकिन स्पाइडरमैन जो है वो सबको रिफॉर्म करने की, बचाने की कोशिश करता रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो क्लैश होने वाला है, इन दोनों की जो केमिस्ट्री होने वाली है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। एक विलन जिसकी मैंने अभी बात करी वो है द हैंड। अब ये ना कोई सिंगल विलन नहीं है, ये एक्चुअली एक सीक्रेट निंजा ऑर्गेनाइजेशन है, एक असैसिन्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के इवेंट्स को कंट्रोल करने में लगी रहती है। और अगर आपको द हैंड के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप मार्वल की या तो डेयरडेविल देख सकते हो या फिर आप मार्वल की आयरन फिस्ट देख सकते हो। बस आपको इतना पता होना चाहिए दैट दे आर नॉट गुड पीपल, दे वांट टू मैनिपुलेट एवरीवन, दे वांट टू कंट्रोल all the events of the world and they are a very highly trained organization. इसके अलावा इस मूवी में जो मार्क रफेलो का हल्क है, अब इस कैरेक्टर के बारे में मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है वो ये कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और जो शी हल्क सीरीज आई थी, हमने उसमें देखा था कि ब्रूस बैनर ने अपना वो जो हल्क वाला पर्सोना है उस पर पूरा कंट्रोल पा लिया था। मतलब हल्क का वो जो ओल्ड स्कूल रैम्पेज है, वो जो एग्रेशन है, वो जो एंगर है, उस पर अब ब्रूस बैनर पूरी तरह कंट्रोल पा चुके हैं। लेकिन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में देखने
में नजर आ रहा है कि हल्क हैज एक्चुअली लॉस्ट कंट्रोल, ही इज नॉट ब्रूस बैनर एनीमोर एंड ही इज बैक इन हिज ओल्ड रेज एंड एंगर, जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और भी कुछ बहुत सारे नए विलेंस, नए एडिशन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हमको देखने को मिले, जिनको हमने मूवीज में तो पहले नहीं देखा है, बट उनको हम कार्टून सीरीज में या फिर कॉमिक सीरीज में एक ना एक बार जरूर देख चुके, जैसे कि स्कॉर्पियन हो गया, आपका बूमरैंग हो गया। ये लोग बहुत ही फेमस स्पाइडरमैन विलेंस है जिनको अभी तक हमने मूवीज में नहीं देखा है, लेकिन वो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में नजर आ रहे हैं एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो ये थी अभी तक की कहानी कि स्पाइडरमैन को हम पहले 6 मूवीज में मिल चुके हैं। इसके अंदर जो विलेंस, जो कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं वो मार्वल की अलग अलग सीरीज में नजर आ चुके हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अब आपके पास एक आइडिया है कि हम स्पाइडरमैन को उसकी लाइफ के किस मोमेंट में, किस जंक्शन में मिलने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट।